स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक रिलेशन दिया है, हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ये तीनों रिलेशन हम आपको समझा चुके हैं, तो आपको बताना है यहाँ से कि ये रिलेशन हमारा किस टाइप का रिलेशन है। सबसे पहले तो हम सेट देखते हैं कि सेट किससे हमें देखना है। तो यहाँ दिया रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हमारा सेट है वो नेचुरल नंबर में है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एन इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 डॉट 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 और ये इन्फिनिटी तक। इसमें हमारा रिलेशन है और ये रिलेशन है बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन में वो इस तरह से होंगे कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 5 मोर होगा, यानी कि 5 ज़्यादा होगा इससे। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो बाई 1 प्लस 5 यानी कि 6 आएगा। x की वैल्यू हम, लेकिन यहाँ एक और कंडीशन दी है कि x इज लेस देन 4, यानी कि x की वैल्यू हम केवल 3 चूज कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। तो जब 2 लेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो गया, सेकंड पेयर सेकंड होगा 7 होगा। जब 3 लेंगे तो 3 5 8 हो जाएगा। और इसके बाद हम 4 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 4 बताया है। तो R में जो ऑर्डर्ड पेयर हो गए वो 1 6 2 7 और 3 8 हुए। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के जो भी एलिमेंट हैं वो उनका डबलेट होना ज़रूरी है। कि अगर इसमें 1 है तो 1 1 होना ज़रूरी है, 2 है तो 2 2 होना ज़रूरी है, 3 है तो 3 3। लेकिन इसमें सारे एलिमेंट हैं लेकिन किसी का भी डबलेट नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस x डज नॉट बिलोंग टू R सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, यानी कि इनका डबलेट नहीं आता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर एक्स वाई है तो उसका बाई एक्स भी होना चाहिए। तो 1 6 है लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है उसका 7 2 नहीं है, 3 8 है उसका 8 3 नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू R बट बाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू R। एक्स वाई तो है R में, 1 6 है R में लेकिन 6 1 नहीं है, 2 7 है लेकिन 7 2 नहीं है, 3 8 है लेकिन 8 3 नहीं है। इसका मतलब बाई एक्स नहीं है, इसका उल्टा रिवर्स नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो स्टूडेंट आपकी बुक में ये जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा, देखो किस तरह से होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन न होने की, ट्रांजिटिव की कंडीशन न होने की ये थी कि अगर 1 6 है फिर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो 6 से स्टार्ट होता है और थर्ड एलिमेंट कुछ भी हो तो फिर उसका 1, और जैसे ये 1 6 है और अगर 6 5 भी होता तो 1 5 ना होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन अगर इसमें ए बी है और ए बी का बी सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर इसमें ए बी है
और ए बी का बी सी नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। यानी कि कोई भी पेयर देखो इसमें 1 6, अब अगर कोई 6 से स्टार्ट होने वाला पेयर होता है इसमें तो फिर हम देखते हैं कि ए सी है या नहीं, लेकिन यहाँ 6 से कोई भी पेयर स्टार्ट नहीं होता। इसी तरह से 2 7 है तो 7 से कोई पेयर स्टार्ट नहीं होता। 3 8 है तो 8 से भी कोई पेयर स्टार्ट नहीं होता। तो इस तरह से हमारा ए बी है लेकिन बी सी नहीं है। जब बी सी नहीं है तो ए सी वाली कंडीशन यहाँ नहीं लगेगी, यानी कि ये जो आपका रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। तो देखो लिखते हैं, सिंस 1 6 2 7 3 8 belong to R, but there is no other ordered pair which start with 6 7 or 8, 6 7 or 8. So relation is transitive. तो यहाँ आप लिख सकते हो, hence given relation is neither reflexive nor symmetric but transitive. ये रिलेशन हमारा न तो रिफ्लेक्सिव होगा न सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव होगा। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स आर से बिलोंग नहीं करता है। क्यों सिमेट्रिक नहीं होगा कि एक्स वाई तो है लेकिन वाई एक्स इसमें नहीं है। और क्यों ट्रांजिटिव होगा? क्योंकि ए बी है, ए बी का बी सी नहीं है। अगर बी सी नहीं होता तो ए सी होने वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होती है, इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। नोट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें कहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 आर दिया है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सबसे पहले हम रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। तो आर हो जाएगा इक्वल टू, इसमें कौन से पेयर आएंगे तो देखना हमें, ये बाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो सबसे पहले तो ये सारे नंबर डबलेट हो जाएंगे क्योंकि कोई भी नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। तो ये 1 1 होगा, बाई एक्स से डिविजिबल है, 2 2 होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा और 6 6 भी होगा। इसके बाद अब आपको देखना है कि अब हमने 1 से कर लिया, 1 1 हो गया। 2 से देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 2 लिया तो 2 से फिर 2 ही डिविजिबल होगा, तो ये आ चुका। फिर 2 से अगर हम क्या लिखते हैं, बाई एक्स से डिविजिबल, बाई डिविजिबल बाई एक्स। तो अगर हम एक्स की जगह 2 लेते हैं तो बाई की जगह 2 आएगा। फिर अगर हम एक्स की जगह 2 लेते हैं तो 3 ना आकर के 4 आएगा क्योंकि 3 बाई 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा। अब 3 को देखते हैं, जब 3 है तो 3 से केवल 6 आएगा। तो ये नंबर होंगे जो आपके रिलेशन में होंगे।
चेक करते हैं। देखो बाई से एक्स, बाई एक्स से डिविजिबल है, बाई एक्स से डिविजिबल है, इटसेल्फ है ये। यहाँ देखो 4 2 से डिविजिबल, 6 2 से डिविजिबल और 6 3 से डिविजिबल। तो ये पेयर हो गए आपके रिलेशन में। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये है कि सेट ए के सभी एलिमेंटों का डबलेट जरूरी है, पेयर होना इनका। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 यहाँ पर है। तो हम लिख सकते हैं सिंस एक्स एक्स बिलोंग टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो एक्स है हमारे वो सभी सेट ए में हैं, उनके सभी के लिए एक्स एक्स आर में है। तो हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में क्या है कि अगर एक्स वाई है तो उसका बाई एक्स होना चाहिए। तो देखते हैं हम यहाँ 2 4 है लेकिन 4 2 नहीं है, 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, और 3 6 है तो 6 3 नहीं है। यानी किसी भी नंबर का रिवर्स नहीं है इसमें। तो हम कह सकते हैं सिंस एक्स बाई बिलोंग टू आर बट बाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन है कि अगर ए बी है और ए बी का बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए। ए बी है, क्या है, ए बी है, कहाँ गया 1, अभी हमने इसमें देखो 1 छोड़ दिए एलिमेंट। देखो रिलेशन में भी कुछ छूट चुके हैं कि हमने इसके लिए तो सबके लिए देख लिए, 2 के लिए भी देख, 2 के लिए देखा कि नहीं देखा। अभी 1 2 के लिए 2 के लिए देख लिया, 2 के लिए 4, 2 के लिए 6 और 3 के लिए ओनली 6, 1 के लिए रह गया था। तो 1 के पेयर और होंगे इसमें। 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा और 1 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 5 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। ये एलिमेंट पेयर इसमें छूट गए थे। अब देखना है हमें कि 1 यहाँ से देखते हैं 1 2 है। तो अब देखो 2 3 या 2 4, 1 2 है और 2 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए, 1 4 ये रहा। इसके बाद और कोई देखते हैं, एक ही से हो जाता है लेकिन हम देख लेते हैं कि अगर 1 3 है, 1 3 है फिर 3 6 है तो 1 6 होना चाहिए, तो 1 6 भी है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड बाई जेड belongs to R implies that XZ belongs to R। यही कंडीशन है इसके लिए कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है और एक्स वाई का कोई बाई जेड भी रिलेशन में है तो ये एक्स जेड भी रिलेशन में होने चाहिए। तो ये हमने दिखाया कि 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 भी है। इसी तरह से 1 2 है और 2 4 है तो 1 4 भी है। तो ये हमारा हैंस या सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हम लिख सकते हैं हैंस गिवन रिलेशन इज reflexive and
ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव है कि एक्स एक्स आर में बिलोंग करता है, क्यों ट्रांजिटिव है कि एक्स वाई भी आर में है, वाई जेड भी आर में है, तो एक्स जेड भी आर से बिलोंग करता है। लेकिन सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि एक्स वाई तो है लेकिन एक्स वाई का वाई एक्स आर से बिलोंग नहीं करता है। थैंक यू, नोट डाउन इट।